कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। गुना अधिक पुण्य जब उसके एकत्रित होते हैं तो वह नाम ले पाता है। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आपको कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज स्वयं ठाकुर जी चल के आपके इस बांसवाड़ा के इस ग्राम में आए हुए हैं। ये ठाकुर जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है, आपकी श्रद्धा को स्वीकार किया है कि स्वयं अपने भक्तों के साथ और अपने साजबाज करताल मृदंग के साथ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में प्रकट हुए। तो इससे हमारे भाग्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो निश्चित रूप से थोड़ी ही मानी जाएगी, क्योंकि जिनको भगवान प्राप्त हैं उनसे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई नहीं है। जिसने जीवन में भगवान को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करके उनका नाम लेते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा, तो ऐसे भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं इसके प्रपेक्ष में। क्या श्लोक है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवा नाम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम का अर्थ है अनेकों अनेक, बहुनाम अनेकों नेक, अधिकाधिक, जन्मनामन्ते जन्मों के बाद, अर्थात बहुत बहुत जन्मों में हजारों हजार जन्मों के बाद, 84 लाख योनियों को काटने के बाद, एक एक योनि में पता नहीं कितनी कितनी बार जाना होगा। 84 लाख तो संख्या है, लेकिन एक योनि में कितनी बार कितने वर्ष तक रहेगा वह भी उसके कर्म पर निर्धारित है। तो इसका अर्थ यह है कि बहु नाम जन्मनामन्ते का, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद यह सुयोग प्राप्त होता है जीव को कि वह भगवान को जान पाए। ज्ञानवा नाम प्रपद्यन्ते, इस प्रकार की उसकी बुद्धि होती है जिस बुद्धि से वो भगवान को, भगवान की इस शाश्वत सेवा को समझ सकता है। बोलिए गिरिराज धर्म की जय। देखिए बहुत सुंदर सेवा। यहाँ पर अभी तक तो भगवान आए थे,
लेकिन अब अपना गिरिराज भी लेके आ गए। बोल गिरिराज धर्म की। देखिए आप सबको वृंदावन जाना नहीं पड़ा, गोवर्धन जाना नहीं पड़ा, छठीकरा जाना नहीं पड़ा, मथुरा जाना नहीं पड़ा, सब कुछ नहीं। बाल गोपाल आ गए, गिरिराज आ गए, गिरिराज के भक्त आ गए और गिरिराज का सबसे प्रिय 56 भोग आ गया। सब कुछ यहाँ हाजिर है। हरि बोल। तो इससे यह तय है कि भगवान जीवों की श्रद्धा को देखते हुए उन पर कृपा करते हैं। यह पक्की बात है। ये माइक में कुछ आवाज सी आ रही है। हाँ तो बस ठीक है। तो यहाँ पर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मान्यहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान स्वयं अपने जन्म का कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों जन्म लेता हूं, मैं क्यों प्रकट होता हूं। तो कहीं कहीं लिखा है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन चूंकि भगवान स्वतंत्र हैं और वो भगवान है, तो जब जीव जन्म ले सकता है तो भगवान क्यों नहीं ले सकते। इतने जीवों को वो जन्मित करते हैं, इतने जीवों को जनित करते हैं, तो वो स्वयं क्यों नहीं जन्म ले सकते हैं। ये बड़े मार्के की बात है, समझने की बात है। जो लोग बोलते हैं भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, अजन्मा हैं, तो अजन्मा होते हुए भी वो स्वतंत्र हैं और उस स्वतंत्रता के अंतर्गत वो साकार रूप भी ले सकते हैं, साकार तो है ही हैं, और जन्म भी ले सकते हैं, माता पिता भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है। जब हम सब एकदम निम्न स्तरीय, न कोई शक्ति, न कोई बुद्धि, न कोई धन, न कोई सौंदर्य, इस प्रकार की स्थिति में भी जन्म लेते हैं, तो भगवान तो सर्वैश्वर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं, ज्ञान से भरे हैं, सुंदरता से भरे हैं, ध्यान से भरे हैं, भक्ति से भरे हैं, पूजा से भरे, मतलब हर प्रकार का ऐश्वर्य उनके अंदर भरा हुआ है। अब यह कहा जाए कि भगवान किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा सब करता है, तो भगवान किसकी पूजा करते हैं? वो भी आराधना में श्रेष्ठ हैं, वो भी आराधना करते हैं, तो वो किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान इस बात के उत्तर में, ये प्रश्न शिव जी को पार्वती जी ने पूछा था कि प्रभु सारी दुनिया आपका महिमा में लगा हुआ है, हर जीव किसी न किसी को सेवा करके प्रसन्न होना चाहता है, कोई भी सेवा पाके प्रसन्न नहीं होना चाहता। सेवा पाके यहाँ पर इतना सारा सेवा हुआ, मुझे प्रसन्नता नहीं हुई बिल्कुल, क्योंकि सेवा पाके कोई प्रसन्न कभी नहीं हो सकता है। सेवा करके जितनी प्रसन्नता होती है, अब मुझे प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं भागवत रूप से आपकी सेवा कर रहा हूँ। यह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ बैठने के बाद मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ उससे मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह हमारी सेवा है। आपको ज्ञान देना, आपको शास्त्र का सही बात बताना, आपसे भजन करवाना, आपको भगवान का भक्त बनाना, ये मेरी सेवा है। और अपनी सेवा में मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। तो हर जीव की जिसकी जिस स्थिति में है, जो अपनी स्थिति के अनुसार जिसकी जो सेवा है, उसी सेवा से उसको प्रसन्न रहना चाहिए। कभी भी मन में
यह भाव नहीं लेना चाहिए कि मैं सेवा करवा के प्रसन्न हो सकता हूं या मेरी सेवा सब लोग करें तो मैं प्रसन्न हो सकता हूं। ऐसा कभी मन में भाव नहीं लाना। जब भी मन में भाव आए कि मैं कब अवसर मिले और किसी की सेवा कर दूं, उसमें आपको सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। इस बात को आप सब अनुभव करके भी देख सकते हो। तो भगवान ने भगवत गीता में यह कहा कि जब इस पृथ्वी पर पापाचार बढ़ेंगे, दुराचार बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। क्योंकि जीव निम्न प्रकार के योनियों से होता हुआ आया है, अनेक अनेक प्रकार के पाप करता हुआ आया है। और पाप किस कारण से होता है? पाप अज्ञानता के कारण होता है। ज्ञान नहीं होता जीव को, इसलिए वो पाप करता है। अगर जिस दिन हमको ज्ञान हो गया और ज्ञान को खाली सुना नहीं, ज्ञान को आत्मसात कर लिया, ज्ञान को अपनी आत्मा में उतार लिया, ज्ञान को सत्य मान लिया, उस दिन से हमारा पाप करने की वृत्ति कम हो जाएगी। इसलिए यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान से ही आपको पता चलेगा कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक पाप और पुण्य का अंतर नहीं पता चलेगा, और वह ज्ञान भागवत से लेना पड़ेगा। जन्माद्यस्य तन्वयादितरश्च स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूरय तेजो वारिदा मृदा यत्र सर्गोन्नसा धाम्ना निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य तन्वयादितरश्च स्वभिज्ञ स्वराट। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य अर्थात जिनके जन्म और जिनके आदि मतलब विस्तार, जिनके जन्म और जिनके विस्तार अथवा जिनके द्वारा प्रकट अप्रकट लीलाओं को समझने का प्रयास बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता गण तक भी करने के इच्छुक हुए, लेकिन वो सब विफल हुए, सब विफल हुए। मुह्यन्ति यत्र सूरय, सब मोहित हो गए। सूर्य का मतलब होता है देवता, बड़े बड़े देवता, जिनकी बुद्धि हम सबकी बुद्धि से भी कई गुना अधिक होती है, जिनका सौंदर्य होता है, ऐश्वर्य बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान को समझने में असफल हो गए। क्यों? क्योंकि अश्रद्धा, भगवान में उनकी अश्रद्धा थी। भगवान को अपनी बुद्धि से समझना चाहते थे, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से समझना चाहते थे, अपनी इंद्रियों से समझना चाहते थे, जबकि भगवान इंद्रियों से परे के विषय है। भगवान को अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। इस बारे में एक कहावत है कि जैसे कोई समुद्र का मेढक कुएं में गिर जाए और कुएं के मेढक से उसकी थोड़ी दोस्ती हो जाए और उससे हाल चाल पूछे, कुएं के मेढक को समुद्र के मेढक से अगर पूछना शुरू करे कि भाई तुम कहाँ रहते थे इसके पहले, और वो बोले मैं समुद्र में रहता था, तो मेढक बोलेगा समुद्र कितना बड़ा होता है? तो वो बोलता है समुद्र का मेढक कि वो बहुत विशाल है, अतुलनीय विशाल है वो। लेकिन चूंकि मेढक जो कुएं का है उसको कुएं का ही माप पता है, इसलिए वो कुएं के माप से बोलेगा कि इससे कितना 2 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है अथवा 20 गुना ज्यादा है। बस ये गुणा भाग करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सीमित बुद्धि लिया हुआ है, सीमित जगह में रहा हुआ है। लेकिन भगवान असीम है, भगवान अनंत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम
आद्यं पुराण पुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभो आत्मभक्तो वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभो आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति भगवान की परिभाषा को समझ नहीं सकता है, माप भी नहीं सकता है। इसलिए ब्रह्मा जो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, जिन्होंने भगवान के आदेश पर इस सृष्टि की रचना की। आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान को क्या बताया? अच्युतम, कभी च्युत नहीं होते, अपने स्तर से कभी नीचे नहीं गिरते हैं। अद्वैतम, अद्वैतवाद मतलब अद्वैत है, अद्वैत, द्वैत नहीं है, अ मतलब नहीं, अद्वैत, दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। एको हम बहुत श्यामा, वेद वाक्य में क्या बोल रहे हैं? एको हम बहुत श्यामा, भगवान बोल रहे हैं अकेले मैं हूं और अपना विस्तार अनेक में किया हूं, और हम सभी भगवान के विस्तार हैं। इस बात को समझना होगा तो हमें शांति मिलेगी कि अच्छा हमारे पिता भगवान हैं। जिस दिन हमें यह संतोष हो जाएगा कि हमारे पिता भगवान हैं, फिर हमें संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। फिर हमें संसार की कोई चिंता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पिता तो भगवान हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें भोजन देते हैं, वो हमें वस्त्र देते हैं, वो हमें घर देते हैं, वो हमें परिवार देते हैं, वो हमें समाज देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा जब हमारी बन जाएगी भगवान में, तो निश्चित रूप से उसी दिन से हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा, हमारी सारी अशांति खत्म हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति आज अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। उसमें से निकलने के लिए उसको एकमात्र आवश्यकता है ज्ञान की। बहुत ध्यान से आप सब सुनिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको मिलेंगी नहीं कभी सुनने के लिए, कभी नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये शास्त्र के वाक्य हैं, और शास्त्र का वाक्य इतना सरल करके प्रस्तुत करना सिर्फ भक्त जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्योंकि भक्त इसलिए जानते हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आप भगवान को अपना पिता समझ लोगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। तो मैंने अपना पिता भगवान को बना लिया है, इसलिए भगवान सारा ज्ञान मुझे दे रहे हैं, जिससे मैं आप सबको समझा पा रहा हूं। बाकी हमारा कोई योग्यता नहीं है, हमारा व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं है। ये व्यास आसन, इस आसन को व्यास आसन कहते हैं, और व्यास, इस पे बैठने के बाद इसकी सारी कमान व्यास जी संभालते हैं। तो जन्माद्यस्य तन्मयादितरश्च विज्ञस्वराट, भगवान बोल रहे हैं वेदव्यास, भगवान के ही अवतार है, शक्त्यावेश अवतार वेदव्यास जी, कि भगवान के जन्म के बारे में, उनके कर्मों के बारे में समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि देवता भी मोहित हैं। तो साधारण जीव भगवान को कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए एक विधि बताए। भगवत गीता में 10वें अध्याय में एक विधि है, तद विधि प्रणिपाते न प्रणिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्या क्या बताया भगवान ने? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे लोगों के पास आप जाइए जो भगवान की सेवा में रत हैं, जो भगवान के बारे में जानते हैं, शुद्धता पूर्वक जानते हैं, और शास्त्र के प्रमाण के अनुसार भगवान को जानते हैं। ऐसे लोगों के पास आप जाइए। तद विधि प्रणिपाते न, उनकी सेवा के द्वारा उन तक पहुंचिए। राम 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्ण। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊंचे करेंगे। इसका अर्थ है, हाथ सभी के ऊंचे हों, जितने लोग पंडाल में खड़े हैं सभी के दोनों कि हे भगवान, मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, तो कृपया आप हमारी रक्षा करें। इसका अर्थ यही होता है। इसलिए हमेशा भगवान के सामने जब कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, तो दोनों हाथों को ऊंचा करके खूब जोर पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब आपका कार्य। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला गोपाल लाला, ओ नंदलाला गोपाल लाला। ओ बंसी वनों में बजाई रे नंदलाला, ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंदलाला, ओ नंदलाला गोपाल लाला, ओ नंदलाला गोपाल लाला। बंसी जोर से बजाई मेरे नंदलाल, हेलो बंसी जोर से बजाई अरे बसियारा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने माता की जय। तालियां बजाओ बे, तालियां बजाओ। आज इस बसियारा गांव में भागवत कथा का स्वामी जी के मुखार से अभी अमृत कथा आप सुनेंगे। और वो भाग्य है हमारे बसियारा गांव का, जहाँ भागवत कथा जिस क्षेत्र में होती है वहाँ स्वयं प्रभु अपने इस कलिकाल में आकर के अपना संदेशा देते हैं। तो हमारे ऐसे संत हमारे बीच में पधारे और अपनी अमृतवाणी से विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश किसका करते हैं, किसको समाप्त करते हैं? दुष्कृताम, जो दुष्ट कर्म करते हैं, दुष्ट कृतियों को आचरण करते हुए समाज में अशांति फैलाते हैं, ऐसे लोगों का भगवान विनाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता है, जो कि बार बार इस संसार को बैलेंस करने के लिए,
समायोजित करने के लिए इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अजन्मा हैं, उनके जन्म की आवश्यकता उनको जब उन्हें महसूस होती है कि मुझे जन्म लेना चाहिए तो वो जन्म लेते हैं। जब उन्हें प्रकट होना है तो प्रकट होते हैं, जब अप्रकट होना है अप्रकट हो जाते हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। जब जीव स्वतंत्र है, जैसे आप स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा हुई कथा में आए, आपकी इच्छा होगी अभी चले भी जाओगे थोड़ी देर बैठ के। जब आप स्वतंत्र हो तो भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वो जब चाहे जहां चाहे आ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने अपना भी एक बंधन रखा। क्या बंधन रखा, कैसे बांधा जाए भगवान को? तो यशोदा मैया सिखाती हैं कि भगवान को कैसे बांधना है, कितना प्रेम करना है कि भगवान आपसे बंधेंगे, है कितना स्नेह है। भगवान को बांधने की जो रस्सी है उसका नाम है स्नेह पास। पास मतलब रस्सी, स्नेह मतलब करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, स्निग्ध। इसकी रस्सी जब आपके पास होगी तो भगवान उससे बंधेंगे। अन्यत्र दूसरा कोई भगवान को बांधने का रस्सी नहीं है। एकमात्र रस्सी जो है वह स्नेह पास है, जिसके द्वारा यशोदा माता ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। जो परम स्वतंत्र हैं, परम शक्तिशाली हैं, जिनको बांधने की किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, लेकिन करुणावश है, वात्सल्य प्रेम की अधिकता के कारण भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जी से बंध गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। तो किस लिए बंधे भगवान? यशोदा जी से क्यों बंधे? क्या गलती थी भगवान की? क्यों बांधना पड़े उसको, बांधना पड़ा उनको? प्रायः जगत में उसी को बांधा जाता है जो कोई अपराध किया होता है। लेकिन भगवान ने क्या ऐसा अपराध किया कि भगवान को यशोदा माता जी ने बांधा? तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान की एक लीला प्रकट होती है यहाँ पर, जिस लीला को दामोदर लीला कहते हैं। दामोदर लीला मतलब भगवान का रस्सी से बांधे जाने वाला लीला। इस लीला के अंतर्गत भगवान को कमर से रस्सी बांध करके यशोदा माता जी उन्हें दंड दे रही हैं। किस बात का दंड दे रही हैं? मटकी तोड़ने का। दही से भरा हुआ एक मटकी भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म क्रोध के आवेग में आकर तोड़ दिया था, जिसके सजा के रूप में यशोदा माता जी ने उन्हें रस्सी से बांधा। तो भगवान को बांधना चाहा, बहुत प्रयास की बांधने के लिए, लेकिन फिर भी वो बांधने में सफल नहीं हुई। क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि भगवान को दो चीज बहुत आवश्यक है बांधने के लिए। एक पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति और पूर्ण विश्वास। इन दोनों में अगर तनिक भी कमी रह जाएगी तो भगवान को कोई बांध नहीं पाएगा। पूर्ण शरणागत हो जाना चाहिए कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, और पूरा भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि भगवान आप हमारी रक्षा करोगे। इस कलयुग में खास तौर से भगवान ने एक मंत्र प्रतिस्थापित किया है। आज से 532 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु हैं, उस लोक के वासी भी खड़े होकर के तालियों के साथ उनकी प्रशंसा करते हैं। ये है भगवान नाम के दान की महात्मा। बड़े बड़े देवता ऋषि ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं, अपना आसन छोड़ के उनका अभिवादन करते हैं कि ये नाम का दानी पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से आ रहा है, जिसने इतने हजार लोगों को नाम का दान बिना उनकी योग्यता के विचार के दे दिया है। योग्यता ना ही करी विचार, आप योग्य हो कि अयोग्य हो उसका विचार चैतन्य महाप्रभु ने नहीं किया। साधु संत आपकी योग्यता का विचार नहीं करते हैं,
कृपावश नाम दान दे देते हैं, क्योंकि यदि जीव थोड़े से भी साधु का संग किया है तो उस साधु संग मात्र से उसका नाम में रुचि हो जाएगा। आप करोड़ों करोड़ों बार गंगा स्नान करिए, करोड़ों करोड़ों बार यज्ञ में बैठिए, और इतना ही नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपया भी दान कर दीजिए, तो भी इतना पुण्य आप एकत्रित नहीं कर पाएंगे जितना पुण्य कुछ मात्र साधु के संग से प्राप्त होता है। यह बात श्रीमद् भागवत महापुराण बता रही है। करोड़ों जन्मों तक का जो पाप है वो क्षय हो जाता है और भगवान नाम में आपकी रुचि हो जाती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ साधु संग करने से। और साधु संग का अर्थ सिर्फ क्या है कि साधु जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उसको उतार लेना, यही है सच्चा सुख। हम सुख के लिए सोचते हैं कि हमारी जो वस्तु हमें नहीं मिली है वो हमें मिल जाएगी, हमारा जो मकान नहीं बना है वो बन जाएगा, हमारी बेटी बेटे के जो शादी नहीं हुए वो हो जाएंगे, उसको ही सुख मानता है जीव। लेकिन वास्तविक सुख ये नहीं है। जिनके जिनके घर बन गए हैं वो घर में भी परेशान है, जिनके बच्चों की शादी हो गई है वो भी परेशान है, कोई बहू से परेशान है, जिनके लड़के की शादी हो गई बहू से परेशान, जिनकी लड़कियों की शादी हो गई दामाद